करके। आत्महत्या करने से वो दुर्गति होती है जो घोर पापाचारी की होती है। ये कोई आत्महत्या करने के बाद 5 स्टार होटल थोड़ी रखा कि आप शरीर छोड़ दोगे और बहुत आपको सुख प्राप्त होने लगेगा। नहीं नहीं, जो न तरे भवसागर अस समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। सबसे बड़ी दुर्गति आत्महत्या की होती है और वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए समस्त कैदियों से और अन्य भाइयों से भी हमारी प्रार्थना है कि आत्महत्या का विचार ना करें और नाम जप करते हुए अपने पापों का नाश करने की सोचें। आपको जो कठिन से कठिन सजा भोगनी पड़ रही, या आपको जो ऐसी परिस्थिति में कि अभी निर्णय नहीं हुआ पर आपको दंड भोगना पड़ रहा है, सच्ची मानिए आपके कर्म का फल है। 1 सेकंड भी आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता यदि हमारा कर्म हमारे विपरीत ना हो। हम इस आज के सत्संग में यही कहा, ये जो आप लोग मनमाने आचरण करते हैं, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, पशुओं को पका करके खाना, हिंसा करना, आप देख लीजिएगा इसका जब परिणाम आएगा तो हो सकता है आप उस केस में बिल्कुल दोषी ना हो, लेकिन आपको भयानक दंड मिलेगा क्योंकि आपका पापाचरण एकत्रित हो रहा है। तो आत्महत्या वो उपाय नहीं जिससे हम दुख से मुक्त हो जाएं। हमारा दुख से मुक्त होने का अवसर ये कि जेल मिली तो क्या हुआ, हम नाम जप करेंगे, भगवान को पुकारेंगे और अच्छे आचरण करते हुए अपने जीवन की श्वासें सच्चिदानंद में व्यतीत करेंगे। जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी, जन्म जन्म की बिगड़ी। ये जो आत्महत्या है ये कोई उपाय नहीं है दुख से छूटने का, और किसी को कोसने की जरूरत नहीं है कि हमें ये जो दंड मिल रहा, मैंने पाप नहीं किया। सत्य मानिए वो पाप अवश्य है। जब भीष्म पितामह जैसे महान भागवत को 6 महीने बाणों की सैया पर तो भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं कई जन्मों तक देख रहा हूं प्रभु ऐसा कोई पाप नहीं, तो भगवान ने कहा और आगे देखिए, क्योंकि हम लोग अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। इसलिए समस्त कैदियों से प्रार्थना है कि आप नाम जप कीजिए, देखिएगा आपका हृदय शीतल हो जाएगा, आप भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये तो सांसारिक कैद है, आप भव बंधन से, माया की कैद से मुक्त हो जाएंगे। आपसे गलती हुई है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनके द्वारा पापाचरण निश्चित होता है, कोई भी हो, और वो पापाचरण अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान कह रहे अवश्य भोगना पड़ता है। आज हमारा समाज गिरता हुआ चला जा रहा है। ये जो आज व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ गई है ना, जिसको ट्रेंड कहा जाता है, ये बहुत बड़ा घातक है हमारे राष्ट्र सेवा के लिए, हमारी समाज सेवा के लिए। जितेंद्रियता और पवित्रता चाहिए। आज भ्रष्टाचार मच रहा है, नए नए बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे गंदे आचरण कर रहे हैं, और फिर जब अनुकूलता नहीं मिलती तो हिंसा पे उतर आते हैं, जब दिमाग की शांति नष्ट हो जाती है तो व्यसनों में उतर जाते हैं। यही चल करके आगे कैदी बनेंगे और कौन बनेगा। जब हम दोस्ती करते हैं तो दोस्ती का मतलब होता है अपने दोस्त को सुखी करना, अपने दोस्त को सत्मार्ग में चलाना, अपने दोस्त को अच्छा देखना, ना कि उसका शोषण करना। बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही। तो मनमानी आचरण हमारे कभी ना कभी हुए हैं, उनका हमें दंड मिल रहा है, तो हम पावन हो रहे हैं, हमारी दुर्गति नहीं हो रही, हम पवित्र हो रहे हैं दंड के द्वारा। अब नाम जप करें तो हमारे अंदर वो शीतलता आ जाएगी, वो ज्ञान आ जाएगा, जिससे हम जेल में रहते हुए भव जेल से मुक्त हो जाएंगे, संसार की जेल से। और परिवार वालों से प्रार्थना है कि वो व्यर्थ का दुख ना ले। पक्का समझ लीजिए, यहां किसी को भी अगर कोई कष्ट मिल रहा है तो किसी न किसी कर्म से मिल रहा है। पक्का समझ लीजिए, हमारे भगवान के न्याय में इतना भी कहीं चूक नहीं हो सकती। हमारे आचरण ऐसे हुए हैं। अब वो परिवार के सदस्य आरोपित होकर के जो जेल गया है, उससे मोह के कारण वो दुखी हो रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आप दुखी मत होइए, आप भी भजन कीजिए और मनाइए उस भजन का फल कि जो जेल में गया है उसको सुख मिले, शांति मिले और वो जल्दी मुक्त हो। अगर इस देह से न मुक्त हो सके तो भगवान की इस माया से तो मुक्ति ही हो जाए।